हाय गाइस, हमारे मुक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है आप सभी का। एक सवाल जो सदियों से मनुष्य के मानव मस्तिष्क में गूंज रहा है, जिसका आज तक निश्चित कोई जवाब नहीं मिला। भगवान कहाँ है? भगवान कैसा है? भगवान कहाँ मिलेगा? ये सवाल जो सदियों से मानव मस्तिष्क में चल रहा है, इसका निष्पक्ष निर्णय आज तक नहीं हो पाया है। आज जबकि हमारे सामने इस भौतिक युग में विज्ञान का इतना प्रचार प्रसार है कि सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जो हमारी पुरानी रूढ़िवादिता, हमारा पुराना अंधविश्वास चला आ रहा है, उसमें कहीं भी सत्यता नजर नहीं आती है। जैसे कि मंदिर में तो बुद्ध धरे, मस्जिद में सफम सफाई है, दिल दरगाह में देखिए हरदम नूर खुदाई है। क्या है यहाँ इंशा के अंदर? एक रोशनी छाई है, कमती बढ़ती नज़र में ना आती एक पाई है। जबकि जो आज के समय में या पहले से जो पद्धति दिखाई गई, बताई गई, उसमें कहीं भी सत्यता की कोई गुंजाइश नहीं है। मंदिर में जाते जाते, पूजा करते करते, मूर्तियों की पूजा करते करते जीवन समाप्त हो गया, लेकिन सत्यता नहीं नजर आई। सवाल ज्यों का त्यों कि आखिर वो भगवान क्या इन तत्वों में, इन जो कृत्रिम रूप से बनाए गए भगवान हैं, जो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में बताए जाते हैं, क्या वहाँ भगवान है? नहीं। जबकि जो हमारे वेद शास्त्रों के अनुकूल इतने इतने मंत्रों का जाप करने के बाद भगवान मिलेगा, दान करने के बाद भगवान मिलेगा, धर्म करने के बाद भगवान मिलेगा, लेकिन उन सब का कहीं निष्कर्ष नहीं सामने आया है। आज बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े धामों में जा कर के देख लो कि अरे हम तुम तो क्या पूजा करते हैं, हम तुम क्या नियम व्रत करते हैं। वहाँ पे जो बैठे हुए पुजारी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उसी को ढूंढते ढूंढते उन्हें भी वो नहीं मिला। किसी किसी भी तीर्थ धाम पे, किसी भी मंदिर में, किसी भी बड़े बड़े धाम में कहीं नहीं वो खड़ा होकर के बोला कि आओ, तुमने बहुत किया हमारे लिए, बहुत किया, अब हो चुका, आओ सारे आओ, हम सब के कष्टों का निवारण करते हैं। ऐसा कहीं नजर नहीं आया। फिर ये जो दुनिया की पद्धति चल रही है, वहाँ इतने लोग जा रहे हैं, वहाँ इतने लोग जा रहे हैं, मेरे समझ में एक चीज़ ये नहीं आती है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क में जो बताया गया है, जो दिखाया गया है कि भाई उस धाम पे भगवान है, उस धाम पे भगवान है, मथुरा में जाओ मिलेगा, अयोध्या में जाओ मिलेगा, काशी में जाओ वो मिलेगा, लेकिन इसी बहकावे में मनुष्य भटकता हुआ दौड़ रहा है, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। सत्यता क्या है? जो आज हमारे धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो तरह तरह की विधियां, तरह तरह की बातें बताते हैं कि भाई यहाँ इतने दिन आओ, यहाँ परिक्रमा करो, वहाँ स्नान करो, वहाँ दान करो, वहाँ पुण्य करो, तुम्हें मिलेगा। एक मान लो कि बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, इतने विशाल जनसभा, लोगों की लाइन लगी हुई है। कहाँ जा रहे हैं? भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इतने लोग लाइन लगाए हैं, इतनी लंबी लाइन लगाए हैं, भाई कोई तो होगा वहाँ जिसको देखने जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक लाइन तो लगी है, कहाँ जा रहे हैं? भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी लाइन लगी है जो दर्शन करके वापस आ रहे हैं। वो उनसे पूछो भाई दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हो गए।
जो जा रहे हैं उनके लिए दर्शन करना है, जो वापस जा रहे हैं वो दर्शन करके आ गए। मुझे कोई बताए कि अगर वहाँ पर भगवान है, अब मेरे को अगर साक्षात मिल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा या उसको छोड़ करके कोई आएगा? भाई फिर किस लिए आना? अरे जब मिल ही गया तो औरों को भी बुलाएंगे, आओ भाई आओ, जिसको ढूंढ रहे थे, सदियों से ढूंढ रहे हैं, वो मिल गया। लेकिन सत्यता क्या है? जा रहे हैं, विश्वास है, लेकिन फिर वापस घर जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी जा रहे हैं तो है, और जब वापस जा रहे हैं तो नहीं। सोचने की बात यह है कि जितना भी कुछ ये कृत्रिम रूप से बनाए गए भगवान के दर्शन, भगवान का घर, भगवान का मंदिर, भगवान का ये, भगवान का वो, इन सब में सत्यता कहाँ है? अरे जब वो इस धाम पे बैठा है तो उस धाम पे कौन बैठा है? राम भगवान है तो कृष्ण कौन है? इतने भगवान जिनकी कोई गणना नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता बता दिया कि जो है इस हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए इतने भगवान बता दिए। जो हिंदू नहीं है, अन्य धर्म के लोग हैं, क्या वो इन सब देवताओं को, इन सब भगवान को मानते हैं? नहीं मानते हैं। लेकिन क्या वो जीवन नहीं जी रहे हैं? उनके जीवन में कोई अभाव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मनुष्य द्वारा फैलाया हुआ सब दुनिया का एक भ्रम है, और उसी भ्रम जाल में सभी उलझे हुए हैं। हमारा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, हमारा भगवान बड़ा है, तुम्हारा भगवान छोटा है। इसी धर्म के और इसी भ्रम के जाल में न जाने कितने जो है अपने प्राण को गंवा देते हैं। आज तक मनुष्य का ही दुश्मन बना हुआ है, मनुष्य ही मनुष्य को खाने के लिए तैयार है। धर्म के नाम पे, भरम के नाम पे, ज्ञान के नाम पे, जाति वर्ण के नाम पे, अरे ये सब किसने बनाया? इतने भगवान किसने बना दिए? हम तुम सब में अलगाव किसने कर दिया? क्या जब बच्चा पैदा होता है वो हिंदू होता है या मुस्लिम होता है या सिख होता है या ईसाई होता है? वो तो एक इंसान बनकर के इस धरती पे आता है, लेकिन इंसान ने इतना भ्रम फैला दिया कि वो सत्य को छोड़ करके असत्य के पीछे भागने लगा। और संसार धर्म के नाम पे और ये अलगाववाद के नाम पे कितने मरे जा रहे हैं। विचारने की बात यह है दोस्तों कि जब उस बनाने वाले ने भेद नहीं किया, कोई कहता है मंदिर में बैठा है, कोई कहता है मस्जिद में बैठा है, कोई कहता है गिरजाघर में बैठा है, कोई कहता है गुरुद्वारे में बैठा है, कोई आता है एक मंदिर को बनाता है, दूसरा आता है उसी मंदिर को तोड़ देता है और वो अपना मस्जिद बना देता है। अरे क्या उस बनाने वाले जिसका भगवान तुम स्थापित करके बैठे हो, उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो उसको रोक सके? नहीं, ये सब विचार करने की बात है दोस्तों। आज इसी धर्म के नाम पे और इसी ये बनाए हुए दुनिया के जो भ्रम जाल हैं, इसमें उलझ करके इंसान अपने सारे जीवन को निरर्थक व्यतीत कर देता है। वो नहीं समझ पाता है कि सत्य में सत्यता क्या है, जबकि सभी वेद शास्त्र, सभी धर्म यही बताते हैं कि परमात्मा एक है। जब एक है तो फिर एक में अनेक किसने बनाया? ये मनुष्य ने बनाया और मनुष्यों को भटकाने के लिए बनाया, इसलिए भटकने की जरूरत नहीं। आज जिसको देखो मानने के पीछे लगे हुए हैं, जिसको देखो मानने के पीछे लगे हुए हैं। किसको मानते हो? इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, इस देवी को मानते हैं, उस देवी को मानते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं हम सबको मानते हैं, सबको मानते हैं और सारे कृतकर्म करते हैं
और कहते हैं हम सबको मानते हैं। आज भटकाने वालों की कमी नहीं है। वो बताते हैं कि तुम आओ, यहाँ आओ, डुबकी लगाओ, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। यहाँ आओ, दान पुण्य करो, पूजा करो, पाठ करो, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। आज मनुष्य अपने पापों को खत्म करने के लिए अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। अरे वो परमात्मा, वो बनाने वाला, उसने जो भी नियम बनाया है, जो प्राकृतिक नियम है, वो कभी नहीं बदलता है और ना वो कभी बदला है ना बदलेगा। मनुष्य ये भ्रमवश, अज्ञानवश बदलता रहता है। मानने में कुछ नहीं लगता है। कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, मानने में कुछ नहीं लगता है। लेकिन एक चीज सत्य है कि मानते रहो, मानते रहो, मानने से कुछ नहीं बदलने वाला है। तुम सारा जीवन, तुम एक नहीं सारी दुनिया मिलकर के मानने लगे, फिर भी वो जैसा है वैसा ही रहेगा, कभी नहीं बदल सकता। जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति का नियम है, वो कभी नहीं बदलेगा। तुम चाहे सर पटक के मर जाओ, उसको मानते मानते वो कभी नहीं बदलेगा। तो मानने के पीछे नहीं, जानने के पीछे आओ। जानना ज्ञान है, मानना अज्ञान है। सबने बता दिया, सबने बता दिया भगवान ऊपर है। भगवान कहाँ है? ऊपर उंगली उठती है। किसी ने नहीं कहा कि दिखाओ कहाँ है, ना ही आज तक कोई दिखा पाया है। ये क्या है? ये एक मानना है। जो आज बैठे हुए हैं, धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को इतना अधिक भ्रमित कर रहे हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। अरे ये 5 तत्वों का संसार, वो तत्वों की पूजा में लगा दिए। कोई जल की पूजा कर रहा, कोई अग्नि की पूजा कर रहा, कोई पृथ्वी की पूजा कर रहा, कोई आकाश की पूजा कर रहा, सब तत्वों में लगा दिए। लेकिन जो तत्वों का नेचर है वो कभी नहीं बदलेगा। तुम जीवन भर अग्नि की पूजा करते रहो, उसमें कितना भी घी डालते रहो, कितना भी अन्न डालते रहो, कितने भी लकड़ी डालते रहो, लेकिन वो अग्नि तुमको जला देगी। वो नहीं देखेगी कि तुमने हमारी इतनी सेवा करी है, तुमने हमारी इतनी पूजा करी है। तुम जिस नदी की पूजा करते हो, जिस जल की पूजा करते हो, जीवन खपा दो, अपना सब कुछ लगा दो, लेकिन जब तुम उसके चपेट में आओगे, उसके समावेश में आओगे, वो तुम्हें नहीं दया करेगा, वो तुम्हें नष्ट कर देगा। क्यों? कि वो उसका प्राकृतिक स्वभाव है। तो तुम क्यों व्यर्थ में जो है पड़े हुए हो? भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है। और जो असल में जो धर्म है, सत्य और अहिंसा का धर्म, सत्य और अहिंसा का धर्म, उसको छोड़ करके नकली धर्म के पीछे पड़ा हुआ है, नकली कर्म के पीछे पड़ा हुआ है। जिस प्रकार बच्चे छोटे होते हैं तो खेल खेल में वो सब कुछ खेलते हैं, खाना बनाते भी हैं, खाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उनका एक मानना होता है, उसमें सत्यता कुछ नहीं होती। मनुष्य जब बड़ा हो करके इतना पढ़ लिख करके इस वैज्ञानिक युग में वो भी वही क्रिया करता है जो वो बच्चा करता है। जाकर के मंदिर में सर पटकता है, उस मूर्ति के सामने सर पटकता है, मुझे माफ़ कर, मेरा कल्याण कर, मैंने तेरे लिए ये लाया, मैं तेरे लिए जल लाया, तेरे लिए फूल लाया, तेरे लिए फल लाया, तेरे को पैसे चढ़ाया, मेरा ये काम कर। ये कैसी भक्ति है? ये कैसा भ्रमजाल है? अरे वो तो जो सत्य है, जिसके होने से तुम चेतन हो, चेतन सत्ता, चेतन को पहचानो। आज मनुष्य इतना अज्ञान हो गया, चेतन को छोड़ करके जड़ की पूजा करने लगा है। बड़ी शर्मनाक की बात है कि जो स्वयं में चेतन है, जिसमें स्वयं उस परमात्मा की शक्ति विराजमान है, जिसमें वो स्वयं पूर्ण परमात्मा परमानंद के स्वरूप में है, उस चेतन को भूल करके जड़ के पीछे लगा हुआ है, जड़ की पूजा कर रहा है। अरे वो जड़ है, उसको तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है।
तत्वों का जो स्वभाव है वो कभी नहीं बदलेगा। तुम चाहे सर के बल खड़े हो जाओ, लेकिन अगर तुम अग्नि में हाथ दे दो तो वो जलाएगी। वो ये नहीं कहेगी कि तूने मुझे बहुत घी पिलाया, तूने मुझे बहुत अन्न जलवाया, तूने मुझे बहुत ये किया, मैं तुझे नहीं जलाऊंगी। अरे जब सत्य ये है तो फिर क्यों मरे जा रहे हो? इस भ्रम के जाल में क्यों मरे जा रहे हो? आज इंसान इंसान का ही दुश्मन बना बैठा है। आज किसी भी अन्य चीज़ों से जितना डर नहीं है जितना मनुष्य मनुष्य के लिए डर रहा है। भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे और अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए आज धर्म के जो धुरंधर हैं, जो ठेकेदार हैं, वो कहते हैं मेरा भगवान बड़ा है, तुम्हारा भगवान छोटा है। अरे तुम कौन होते हो उसका वर्गीकरण करने वाले? जब वो संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, उसने भेद नहीं किया, तो तुम उसका उसमें भेद कर करके एक से अनेक बना दिए। ये कैसा ज्ञान है? आज जो मानवता की जो प्रेम होना चाहिए, कोई भूख से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, किसी को किसी चीज का अभाव है और किसी के पास अथाह है। अरे मनुष्य के अंदर जब मानवता आ जाएगी तो ना तो किसी को भूखों मरना पड़ेगा, ना किसी को किसी चीज का अभाव होगा। तब उस परमात्मा को भी उसकी रचना पे आनंद होगा। आज मनुष्य इतना लालची, इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इतना अधिक भर गया है मनुष्य के अंदर, लेकिन फिर भी वो कहता है हम भक्ति कर रहे हैं, हम धर्म पे हैं। अरे तुमसे अच्छा धर्म तो ये जो पशु हैं, ये पक्षी हैं, इन्होंने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज भी जो है वो अपने धर्म पे हैं। तुमसे अच्छे धर्म तो वो मानते हैं। आज तक कोई भी गाय मांसाहारी नहीं हुई है, कोई भी भैंस मांसाहारी नहीं हुई है, कोई बकरी मांसाहारी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म पे हैं। आज मनुष्य इतना बिगड़ गया है कि उसके लिए कुछ भी बूझ विचार नहीं है, और फिर भी वो कहता है कि हम धर्म पे चल रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। दोस्तों, आस्था रखो, विश्वास रखो, लेकिन सत्य को जानो, सत्य पे विश्वास रखो, सत्य की भक्ति करो। सत्य की भक्ति क्या है? अरे आज इंसान इंसान का दुश्मन क्यों बना हुआ है? जब सब एक ही आए, एक ही देश से उतरे, एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। जब उसने भेद नहीं किया तो तुम क्यों भेद करने वाले हो गए हो? इसीलिए जो आज की स्थिति है वो सब बूझने और विचारने की है। श्रोताओं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी बात तो अगर अच्छी लगे आपको तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।